हाय। सो दिस इज क्लास नंबर 9। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस और साथ में एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी करेंगे। ये प्रीलिम्स 2022 कोर्स है, सी सेट क्रैश कोर्स। हमने नंबर सिस्टम पढ़ लिया है, फ्रैक्शंस पढ़ लिया है, एलिमेंट्री अलजेब्रा, एलसीएम एंड एचसीएफ, एवरेज, परसेंटेज, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, सर्ड्स एंड इंडाइसेस। और आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। ओके, वन बाय वन ये सारे बेसिक न्यूमरेसी के अपन क्लासेस ले रहे हैं फॉर दीज 21 सब्जेक्ट्स, 21 टॉपिक्स। ओके, बेसिक न्यूमरेसी। इसके बाद डीआई, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, ये सारा पोर्शन अपन मार्च और अप्रैल के मंथ में दिस ऑल वी विल कवर। जो मई का मंथ होगा उसमें हम फुल लेंथ टेस्ट करने वाले हैं, दिस 2011 टू 2020। ओके, सो लेट अस बिगिन विद प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। सी, जो मार्केट होता है, मार्केट में शॉपकीपर्स क्या करते हैं, जैसे अभी हम इन्फ्लेशन भी पढ़ रहे हैं, कोई चीज हम खरीद रहे हैं, वी आर परचेजिंग सम आइटम्स, देन वी आर सेलिंग दोज आइटम टू दिस, जो बायर्स हैं, परचेजर्स हैं। सो द पॉइंट इज, जिस प्राइस पे, जैसे हमने, एक फार्मर है, एक सेलर है, वेजिटेबल सेलर है, उसने से 10 किलो अनियन खरीदा 100 रुपीज में। ओके, तो ये जो अनियन 100 रुपीज में उसने खरीदा, तो ये क्या पड़ा, इसका कॉस्ट प्राइस पड़ा, मतलब इसको 100 रुपए में वो अनियन पड़ा। अब इस सेलर ने वो 10 किलो अनियन 100 में खरीदा था, उसको बेच दिया 200 रुपए में। तो ये जो 200 रुपए है, ये कौन सी प्राइस होती है, ये होती है सेलिंग प्राइस। खरीदी और बेचा किस पे है, कॉस्ट प्राइस मतलब उसने कितने पे खरीदा, सेलिंग प्राइस मतलब उसने कितने पे बेचा। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो इसकी मेहनत। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए में खरीदा, 200 रुपए में बेचा, तो क्या होगा, फायदा हो गया ना, 100 रुपए का फायदा हो गया। 100 रुपए में खरीदा था और 200 रुपए में बेच दिया, तो दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट। वही अगर बिकाई नहीं हो रही है, बेच नहीं पा रहा है, तो 100 की जगह 50 रुपी में ही बेच पाया वो, तो 100 रुपी में खरीदा था, पर सेलिंग प्राइस तो 50 हो गई। तो ओवरऑल क्या हुआ, लॉस हुआ। तो लॉस कितने पे हुआ, 50 रुपी का लॉस हुआ। बस, पूरा कॉन्सेप्ट यही है, कितने में खरीदा, कितने में बेचा, दोनों के बीच का है वो, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट और लॉस का जब भी परसेंटेज फाइंड करना होगा, तो वो आता है हमेशा कॉस्ट प्राइस से, कॉस्ट प्राइस। तो जब भी परसेंटेज फाइंड करना है तो वो कॉस्ट प्राइस से आता है, बस। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी नहीं है। वन बाय वन इन सारी चीजों को अपन कवर करते हैं। कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल की, प्रोडक्ट की, इज द प्राइस एट विच इट इज परचेज्ड, और इट इज सिंपली द मनी पेड टू बाय अ प्रोडक्ट। इट इज सिंपली द मनी पेड टू बाय अ प्रोडक्ट। इट इज एब्रिविएटेड एज सीपी। द रीजन इज कि मैं ऐसे बोल के इसलिए बताता हूँ, बिकॉज हमारे यहाँ क्या होता है, मैथ्स तो सीख जाते हैं, बट वो जो फॉर्मल मैथ्स होती है ना, वो नहीं सीख पाते, बिकॉज कभी भी हम बेसिक डेफिनेशंस वगैरह पे इतना ज़्यादा एम्फेसिस नहीं करते। सो द पॉइंट इज, अगर हॉलिस्टिकली आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना होता है, तो उसका जो फॉर्मल सेटिंग है ना, उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। दिस इज फॉर्मल सेटिंग। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल और अ प्रोडक्ट इज द प्राइस एट विच इट इज परचेज्ड, और और इट इज सिंपली द मनी पेड टू बाय अ प्रोडक्ट। उसको खरीदने के लिए जो पैसा लगा, सेलर का जो पैसा लगा, जो बिजनेस कर रहा है, तो वो कहलाता है कॉस्ट प्राइस। इट इज एब्रिविएटेड एज सीपी। सिंपल। When an article is purchased at some price and some money is spent on its repair or transportation or labor or commission etc., तो वो कहलाता है ओवरहेड एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, 10 किलो अनियन खरीदे 100 रुपए में, बट वो ठेला लेके आया, उसने कुछ उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लग गया, सपोज 15 रुपए लग गया, तो अब उसको कॉस्ट प्राइस टोटल कितना पड़ा, 10 किलो अनियन का, ये एक्चुअल कॉस्ट थी, और 15 रुपए ट्रांसपोर्टेशन लग गया, मतलब अब एक्चुअल प्राइस उसको पड़ रही है 115 रुपए में। अब वो 200 रुपए में बेचेगा तो उसको केवल 85 रुपए का ही फायदा होगा। तो ये कहलाता है ओवरहेड एक्सपेंसेस। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस होती है कॉस्ट प्राइस, और जो एक्स्ट्रा खर्चा लगा वो बिजनेस करने पे, तो ओवरहेड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो दिस इज एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। Selling price of an article or a product is the price at which it is sold. It is sold, or the money obtained after selling the article to other. मतलब जिस पे उसको बेचा गया,
बेचने से जो पैसा आया उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस पता लग गया, सेलिंग प्राइस पता लग गया, दोनों का जो डिफरेंस है पॉजिटिव आ रहा है मतलब प्रॉफिट, नेगेटिव आ रहा है मतलब लॉस। वेरी सिंपल। तो if the selling price of an article is more than the cost price of the article, then it is said that a profit is earned. अगर नहीं है मतलब पॉजिटिव आ रहा है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट क्या होता है, हमेशा दोनों का डिफरेंस होता है। डिफरेंस अगर पॉजिटिव आ रहा है तो प्रॉफिट, डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है तो वो होता है लॉस। लॉस इसलिए कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा थी और कम कीमत पे आपने बेचा तो ओवरऑल नुकसान हो गया उसे। बस चीज़ों को जितना आसान रखेंगे ना मैथ्स उतनी ही ईजी होती है। हम अननेसेसरी बहुत सारे फॉर्मूलेज याद करते हैं, बेसिक थीम बस समझना है। जैसे कितने अच्छे से हमने समझ लिया व्हाट इज सीपी, व्हाट इज एक्चुअल कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस, व्हाट इज सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस होता है वो होता है प्रॉफिट अगर पॉजिटिव है, लॉस अगर नेगेटिव है। सिंपल। अब जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, बस मैथ्स में ना यही करना चाहिए। आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखो, फिर उसके बाद आप सॉल्व करो एग्जाम्पल्स। जितने एग्जाम्पल सॉल्व करोगे उतना ही रिफाइनमेंट आएगा, एक्यूरेसी आएगी। चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए, और जो चीज़ फॉर्मल सेटिंग में सीखनी चाहिए उसको फॉर्मल सेटिंग में ही सीखना चाहिए, डिस्टॉर्टेड वर्जन्स नहीं लाने चाहिए। ओके। स्टेशनरी, एक स्टेशनर है, स्टेशनर क्या हो गया, शॉपकीपर हो गया। बॉयज डायरीज एट ₹75 पर डजन, डजन मतलब 12, 75 पर डजन में उसने खरीदा, मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी, ये कॉस्ट प्राइस आ गई। सेल्स देम एट ₹15 पर पीस, 15 रुपए पर पीस में उसने बेच दिया। सो व्हाट इज द प्रॉफिट। सो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कितनी होगी उसकी, सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 15 रुपए पर पीस। अब यहाँ पे डजन लिखा था, यहाँ पर पीस लिखा है। एक 15 में है तो 12 कितने में होगा, 12 इंटू 15 180। तो सेलिंग प्राइस 180 हो गई, कॉस्ट प्राइस 75 हो गई, दोनों का डिफरेंस आ गया 105। सो दिस इज प्रॉफिट, दिस इज प्रॉफिट। तो ये पहला सवाल हो गया। तो हर जगह हमें सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस निकालना है। पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट, नेगेटिव आया तो लॉस, बस। If the cost price of an article is more than the selling price of the article, then it is called loss is incurred। मतलब कीमत ज्यादा में खरीदा था और बेचा कम में, तो वो हो गया लॉस। तो वो ये हो गया। अब अलग से फॉर्मूला याद नहीं रखते हैं, एसपी माइनस सीपी ही रखते हैं। पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट, नेगेटिव आया तो लॉस, सिंपल। अब इसी का ना क्या होता है, कुछ और फॉर्मूलेज भी फर्दर बन सकते हैं। एट टाइम्स ये यूजफुल होते हैं, एट टाइम्स ये इतने यूजफुल नहीं होते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो फॉर्मूला याद नहीं रखना है। देखिए, जैसे दो आर्टिकल्स हैं, हैविंग सेम सेलिंग प्राइस विद अ गेन ऑफ x% ऑन वन, लॉस ऑफ x% ऑन अनदर। तो ओवरऑल लॉस क्या हुआ, दो आर्टिकल थे, एक आर्टिकल ए हुआ, एक आर्टिकल बी हुआ। सेम सेलिंग प्राइस है, इसका सेलिंग प्राइस भी एसपी है, इसका सेलिंग प्राइस भी एसपी है। एक में गेन हुआ x% का, एक में लॉस हुआ x% का। लॉस और गेन दोनों बराबर बराबर दिया है, तो आपको बताना है ओवरऑल लॉस क्या होगा। इसका एक फॉर्मूला होता है, गेन x% है, लॉस x% है और सेम सेलिंग प्राइस है, तो ओवरऑल लॉस होता है x% अपॉन 100। सी, जैसे एक शॉपकीपर है, उसने दो आइटम्स बेचे। इफ ही सेल्स वन ऑफ देम एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड अदर एट अ लॉस ऑफ 20%, तो परसेंटेज लॉस कितना हुआ ये बताना है। पहला उसने 20% प्रॉफिट में बेचा, दूसरा 20% लॉस में बेचा, परसेंटेज लॉस कितना होगा। ये दोनों नंबर सेम है, दो आइटम्स का सेम प्राइस भी था, सेलिंग प्राइस था। तो फॉर्मूला होता है, जैसे ये 20 दिया है, 20 का स्क्वायर अपॉन 100, 20 का स्क्वायर 400 हुआ, अपॉन 100% मतलब 4% इज द आंसर। ये क्विक हो गया। बट अगर हमें फॉर्मूला नहीं पता है तो भी हम इस सवाल को कर सकते हैं। कैसे, पहला केस लेते हैं। प्रॉफिट उसमें कितना दिया है, 20% दिया है। तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, परसेंटेज लास्ट क्लास में देखा था ना, 20% ज्यादा है, मतलब 100 और उस पर 20 एक्स्ट्रा, मतलब 1.2 टाइम्स हो गया वो कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस बिकॉज 20% ज्यादा है सीपी से, तो सेलिंग प्राइस हो गई 1.2 टाइम्स सीपी। 1.2 एक्चुअली ऐसे आया कि 100 था, उसमें 20 और ऐड किया तो 120 अपॉन 100 ज्यादा है, तो 120 अपॉन 100 कितना हुआ, 1.2 सीपी। ओके। तो पहला केस में सेलिंग प्राइस 1.2 सीपी है, तो ये जो पहला कॉस्ट प्राइस हुआ आइटम का वो कितना हो गया, एसपी अपॉन 1.2, ये केस 1 हो गया। दूसरे केस में लॉस हुआ था, लॉस हुआ था तो अब घटाना है अपने को। तो लॉस 20% का हुआ, मतलब सेलिंग प्राइस अब कितने की हुई,
0.8 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस हुई, 0.8, 20% कम हो गया। पहले 20% ऐड किया था तो 1.2, 100 प्लस 20, अब 100 माइनस 20 तो 0.8 CP2। तो सेकंड की कॉस्ट प्राइस ये आ गई। अब बस टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। ये पहले की कॉस्ट प्राइस थी, दूसरे की थी, दोनों को ऐड करो, 50/24 SP आ गया। टोटल सेलिंग प्राइस कितनी होगी? दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, पहले की SP है, दूसरे की भी SP है, तो टोटल सेलिंग प्राइस SP प्लस SP 2SP हो गई। अब हमको बताना है लॉस कितना हो। लॉस मतलब होता है सेलिंग प्राइस जो थी वो कॉस्ट प्राइस से कम थी, मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये अपना लॉस हो जाएगा। 50/24 SP ये टोटल CP, ये टोटल SP, तो दिस इज 2/24 SP ये आ गया। अब परसेंटेज लॉस निकालना है, तो परसेंटेज लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे आता है। परसेंटेज जब भी निकालना होता है वो कॉस्ट पे आता है। कॉस्ट कितनी थी? 50/24 SP टोटल CP, तो ये लॉस हुआ 2/24 SP का, ये था 50/24 SP इंटू 100%, तो दिस इज 4%। मैं ये फॉर्मूलेज इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज इससे स्पीड आ जाती है, बट बेसिक्स इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज बेसिक्स हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। बस आपको फाइंड करना है व्हाट इज कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज सेलिंग प्राइस, दैट्स ऑल। ओके, ये कुछ और फॉर्मूलेज हैं, आप देख लेना। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट का परसेंटेज जब भी निकालना होता है तो हमेशा कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे आता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। लॉस का परसेंटेज निकालना है तो ये भी कॉस्ट प्राइस पे ही आएगा, लॉस अपॉन CP इंटू 100। अब इस तरीके से जो 2-3 केसेस हैं वहाँ अपन निकाल सकते हैं। जैसे सेलिंग प्राइस 20% गेन हुआ तो अपन ने जैसे 1.2 निकाल लिया था, लॉस हुआ तो 0.8 हो गया था। यही चीज़ है फॉर्मूले में। इतना ज़्यादा फॉर्मूले भी एम्फेसाइज नहीं करना है, हमें बस बेसिक्स पता होना चाहिए, व्हाट इज CP, व्हाट इज SP, दोनों का कनेक्शन, दैट्स ऑल। ये आगे मैं फॉर्मूलेज कैसे बिना फॉर्मूले के भी हो जाता है, ये मैं आगे अभी इन एग्जाम्पल्स में एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे देखिए, बाय सेलिंग अ वॉच ऑफ ₹495, शॉपकीपर को लॉस हुआ 10% का। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच फॉर द शॉपकीपर। तो एक शॉप को उसने एक वॉच को 495 रुपीज में बेचा तो लॉस हुआ 10% का। अब आप बताओ व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच फॉर द शॉपकीपर। शॉपकीपर को CP कितने में पड़ा होगा? लेट अस अज्यूम, जो पता नहीं है वो होता है X, तो CP हो गया X। लॉस कितना हुआ? लॉस हुआ उसे 10% का, और लॉस हमेशा CP पे आता है, तो 10% ऑफ X हुआ। 10% ऑफ X कितना हुआ? 0.1X, सिंपल। अब हमें पता होता है सेलिंग प्राइस हमेशा क्या होता है, जैसे लॉस दिया था, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP हुआ होगा, तो सेलिंग प्राइस को इधर लाओ, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? लॉस, दिस लॉस माइनस CP माइनस लॉस, तो वो हो गया अपना सेलिंग प्राइस हो गया। अब सेलिंग प्राइस अपन को कॉस्ट प्राइस X है और लॉस दिया है 0.1X, तो सेलिंग प्राइस आ गई 0.9X। बस ये 0.9X 495 गिवन है, तो X इज इक्वल टू 550। होल आइडिया है ये चीज फॉर्मूले से फाइंड करना है, फॉर्मूला इन द सेंस कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस लॉस, और उसको इक्वेट करना है 495 से, हो गया। तो 10% का लॉस था, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 0.9 टाइम्स कॉस्ट प्राइस हो गई, 0.9X। बट सेलिंग प्राइस तो 495 दी थी, इन दोनों को इक्वेट कर दो तो X इज इक्वल टू 550। वेरी इजी। If a product with cost price of 150 is sold at a profit of 20%, then what is the selling price of the product? शब्दों को हमेशा मैथ्स में लिख लेना चाहिए, काम आसान हो जाता है। प्रोडक्ट क्या है? कॉस्ट प्राइस है 150, तो लिख दो कॉस्ट प्राइस है 150। प्रॉफिट कितना है? 20%, लिखो प्रॉफिट कितना है? 20%। बट ये भी लिखा है 20% प्रॉफिट है, बट प्रॉफिट हमेशा किस पे फाइंड होता है? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 150, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 20% ऑफ दिस कॉस्ट प्राइस, 20% ऑफ 150, दैट इज इक्वल टू 30। ओके, अब सेलिंग प्राइस कितनी होगी? सेलिंग प्राइस जो होगी, ये कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट 30 रुपए का हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितनी होती है? कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर दो तो सेलिंग प्राइस। वैसे क्या होता है? SP माइनस CP इज इक्वल टू प्रॉफिट, तो SP इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस, इसको उधर ले जाएंगे, साइन चेंज होगा, प्रॉफिट प्लस CP, तो 150 प्लस 30 इज इक्वल टू 180। वेरी इजी। तो प्रॉफिट और लॉस हमेशा कैलकुलेटेड होता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये हमेशा याद रखना है। परसेंटेज जब भी निकालना है प्रॉफिट का या लॉस का, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे आता है। जब तक अलग से कुछ मेंशन नहीं हो तो हम अज्यूम कॉस्ट प्राइस ही करेंगे। अब जैसे ऐसे सवाल बहुत आते हैं, ऑन सेलिंग 144 बाइसिकल्स, जॉन लॉस द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बाइसिकल्स।
इस परसेंटेज लॉस इज व्हाट। अब इससे फॉर्मूला याद करेंगे, बड़ा डिफिकल्ट होता है फॉर्मूला याद करना। लेट अस जस्ट लुक एट द बेसिक्स। जो लिखा है उसको मैथ्स में लिखते हैं। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस क्या होता है? लॉस होता है। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज लॉस। पहला चीज हमें पता है। कॉस्ट प्राइस 144 बाइसिकल से सेलिंग प्राइस ऑफ 144 बाइसिकल हटाते हैं तो लॉस आ रहा है, और लॉस कितना दिया है? सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बाइसिकल। तो लॉस में अपन लिख देते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बाइसिकल। एक इक्वेशन बन गई ना। हमने कुछ नहीं किया, हमने यही लिखा कॉस्ट प्राइस ऑफ 144 सेलिंग प्राइस ऑफ 144 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बाइसिकल विच इज लॉस। ओके। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ 144 इसी को अरेंज करते हैं, इसको इधर लाते हैं, पॉजिटिव होगा तो 144 और 6 ऐड होके 150 बाइसिकल हो जाएगा। तो मतलब 144 बाइसिकल की जो सीपी है वो बराबर है 150 बाइसिकल की एसपी। इक्वेशन बन गई। तो सीपी को अपन लिख सकते हैं 144 इधर भेजते हैं 150 अपॉन 144 एसपी। तो एसपी हो जाएगा 144 अपॉन 150 इंटू सीपी। तो एसपी हो गया 24 अपॉन 25 सीपी। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कॉमन हटा के। तो एसपी हो गया 24 अपॉन 25 सीपी। वेरी इजी। सेलिंग प्राइस पता है, कॉस्ट प्राइस आपको पता है, बस अब आपको लॉस निकालना है। लॉस परसेंटेज भी निकालना है। तो लॉस परसेंटेज क्या होगा? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अगर 1 यूनिट थी तो सेलिंग प्राइस हो गई 24 अपॉन 25 यूनिट। तो इसको आप करो यहाँ पे 1 माइनस 24 अपॉन 25 आएगा, दैट इज 1/25%। इस इधर पुट किया तो ये आ गया 4%। वेरी इजी। तो फॉर्मूले याद ही नहीं करने, जो लिखा है उसी को मैथ्स में डालना है और ये फटाफट ऐसे सॉल्यूशन आ जाएगा। इससे क्या, एक तो कॉन्फिडेंस भी आएगा कि सब आता है आपको। जस्ट पुट द बेसिक्स एंड यू विल गेट द आंसर। तो लॉस परसेंट मतलब सेलिंग प्राइस थी वो 24 अपॉन 25 सीपी थी, तो लॉस कितना हुआ? सीपी माइनस 24 अपॉन 25 सीपी। परसेंटेज में निकालना है अपॉन सीपी। सीपी सीपी सब कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस 24 अपॉन 25 दैट इज 1/25%। परसेंट का मतलब क्या होता है? 100। तो 25 4% इसका आंसर हो गया। इजी। इसका वैसे ये फॉर्मूला होता है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपी ए सम लॉस इज इनकर्ड, बाय सेलिंग इट फॉर बी देयर इज गेन इक्वल टू द लॉस अमाउंट। तो कॉस्ट प्राइस हो जाता है a+b/2। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, कितना याद रखेंगे? बेसिक्स बस याद रहना चाहिए अपने को, सारे सवाल बन जाते हैं। जैसे बिना फॉर्मूले के इसको भी सॉल्व करते हैं। बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ ₹50 सम लॉस इज इनकर्ड, बाय सेलिंग इट फॉर ₹100 देयर इज अ गेन, और वो गेन इज इक्वल टू लॉस अमाउंट है। सो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। वेरी इजी। सेलिंग मैथ्स में लिखो, सीपी मान लेते हैं एक्स है, कॉस्ट प्राइस बताना है, लेट अस अज्यूम एक्स है। पहले केस में सेलिंग प्राइस 50 है तो SP1 50 हो गया। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो लॉस हुआ है यहाँ पे, है ना। पहले में लॉस इनकर हुआ है, तो लॉस कितना होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस x माइनस 50। दूसरा केस, दूसरे केस में जो सेलिंग प्राइस है वो है 100 रुपए, SP2 इज 100। गेन हुआ है, गेन हमेशा क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 100 माइनस एक्स, बिकॉज सीपी तो कांस्टेंट है, कॉस्ट प्राइस तो इतना ही होगा सेकंड केस में भी। बस ये आ गया गेन इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स। अब दिया है कि लॉस इज इक्वल टू गेन, मतलब x माइनस 50 इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स, तो x इज इक्वल टू 75। वेरी इजी। अदरवाइज आप इसको फॉर्मूला याद करते फिर ये डालते, इट इज ऑल्सो डूएबल, बट बेसिक्स प्रेफर करिए बिकॉज इससे हर चीज सही हो जाती है। कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, दोनों का डिफरेंस उसके अकॉर्डिंग निकालना है। परसेंटेज निकालना है तो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे आएगा। ओके। जैसे ये एक और फॉर्मूला है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ बी आर्टिकल देन गेन परसेंट लॉस परसेंट इज गिवन बाय बी माइनस ए अपॉन ए इंटू 100%। कितना याद रखेंगे हम? अगेन बेसिक्स में देखते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल इज इक्वल टू सीपी, ये यही इसी का एग्जांपल है बिना फॉर्मूले के। सेलिंग प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल। फाइंड द लॉस परसेंटेज। लॉस तो हुआ है बट उसका परसेंटेज निकालना है। क्वेश्चन है सेलिंग प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल बराबर है कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल के, तो लॉस परसेंट क्या है? लेट अस अज्यूम एक आर्टिकल की कॉस्ट है ₹1, सीपी ऑफ 1 आर्टिकल इज ₹1। ये बड़ा आसान तरीका होता है, इससे कैलकुलेशन इजी हो जाता है। अज्यूम कर लेते हैं सीपी ऑफ 1 आर्टिकल इज ₹1। अब पहला केस, एसपी ऑफ 24 आर्टिकल, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल। तो ये गिवन है हमें। अब लेट अस अज्यूम एक आर्टिकल का कॉस्ट है ₹1,
तो 24 आर्टिकल का कॉस्ट कितना हुआ, एक का कॉस्ट 1 रुपए, 24 का कॉस्ट कितना हुआ 24 रुपए। 24 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल दिया है कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, तो 20 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, एक का कॉस्ट प्राइस 1 रुपए था तो 20 का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 20 रुपए हुआ। अब बस 24 आर्टिकल है, 24 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 20 रुपए है, 24 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 24 रुपए है। बड़ा आसान हो गया, ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, परसेंटेज निकालना है। तो लॉस हुआ है बिकॉज सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट से, तो लॉस कितना हुआ, सेलिंग कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, 24 माइनस 20, 4 रुपए का लॉस हुआ। परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज किस पे निकलता है, हमेशा सीपी पे निकलता है, तो सीपी 24 था, 4/24 इंटू 100, तो ये हो गया 20%। वेरी इजी। इसीलिए हमेशा कॉन्सेप्ट्स अच्छे रखने चाहिए, बेसिक, हर सवाल हो जाता है मैथ्स में। अब ये एक और ऐसा फॉर्मूला दे रखा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ ए आर्टिकल बी है, सेलिंग प्राइस ऑफ बी आर्टिकल इज ए है, तो नेट गेन परसेंट लॉस परसेंट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू 100। नॉट रिक्वायर्ड दिस फॉर्मूला। लेट अस गो टू द बेसिक्स। CP of 10 article is rupees 5. Selling price of 5 article is rupees 10. Find the net gain percentage. Very nice. तो अपन मान लेते हैं 10 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 5 रुपए, मैथ्स में लिखते हैं 10 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 5 रुपए, तो एक आर्टिकल का कितना हुआ 5/10, दैट इज 0.5, 50 पैसे का एक आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल इज रुपीज 10, SP ऑफ 5 आर्टिकल रुपीज 10 है, बट अगर एक आर्टिकल का सीपी 50 पैसा था तो 5 आर्टिकल का सीपी कितना होगा 5 इंटू 50 पैसा, 2.5 रुपए। अब 5 आर्टिकल से अपन डील कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस 10 रुपए था, कॉस्ट प्राइस 2.5 रुपए, सिंपल। गेन निकाल लो, गेन कितना होगा, कॉस्ट प्राइस 2.5 था, सेलिंग 10 था, सेलिंग ज्यादा हुआ ना तो प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कितना हुआ 10 माइनस 2.5, 10 माइनस 2.5, 7.5 रुपए का बेनिफिट हो गया। परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे आता है, कॉस्ट प्राइस 2.5 रुपए, 7.5 अपॉन 2.5 इंटू 100, तो ये हो गया 300%। अब इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते थे, बट फॉर्मूला याद नहीं होता है इतने, पर ये बेसिक्स एक बार आपने याद कर लिए तो सीपी, एसपी, प्रॉफिट डिस्काउंट हर सवाल तैयार हो जाएगा। ओके, सो गो फॉर बेसिक्स। अब ये एक और फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लेना। व्हेन अ बैग इज सोल्ड इट गेन्स 6%। पता है कॉन्फिडेंस आता है, बेसिक्स हो गए ना, अब इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट अपन क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन अ बैग इज सोल्ड इट गेन्स 6%, इफ इट इज सोल्ड फॉर रुपीज 10 मोर देन गेन इज 8%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बैग। बहुत आसान है, जो चीज पता नहीं है उसको एक्स मान लेते हैं, तो बैग का कॉस्ट प्राइस है एक्स। अब पहले क्या लिखा है, अगर उसको 6% गेन में बेचा, तो हमने देखा था ना, जैसे 100 रुपए का सामान था, 6% गेन हुआ, मतलब 6 रुपए और ऐड किए, 106 रुपए में बेचा, तो मतलब गेन 6% है, तो 106% पे उसको सेल किया गया, तो SP1 कितना हो गया पहले केस में 106% ऑफ एक्स। अब इस SP1 में 10 रुपए और ऐड कर देते हैं, 10 रुपी और ऐड कर देते हैं, तो SP1 प्लस 10 रुपीज कर देते हैं। अब जो गेन है वो 8% हो गया, 8% मतलब कितना हुआ 108% ऑफ एक्स हो गया, पहले 106% ऑफ एक्स था, अब 108% ऑफ एक्स हो गया, बस 10 रुपए बढ़ाने से। तो SP1 प्लस 10 रुपीज इज इक्वल टू 108% ऑफ एक्स। बस इक्वेशन सॉल्व कर लो, 106 अपॉन 100 एक्स प्लस 10, 108 अपॉन 100 एक्स, एक्स आ गया 500 रुपीज। वेरी सिंपल। सो माई पॉइंट इज गेट फ्री हो जाओ इस फॉर्मूले एटसेट्रा से, बस बेसिक्स करो, प्रैक्टिस करो, ये सब चीजें ना ओरल हो जाता है विद इन 30 सेकेंड्स, 1 मिनट में ये सारे सवाल बहुत आसानी से हो जाते हैं। हमेशा कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना चाहिए। अब ये एक और ऐसा फॉर्मूला दिया हुआ है, लेट अस इग्नोर। व्हेन अ सेट ऑफ बॉटल्स इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 3% and if it is sold for rupees 120 more then gain is 5%, then find the cost price of set of bottles। वेरी इजी, जो चीज पता नहीं है x मान लेते हैं, CP हो गया x। अब पहले में क्या था, लॉस 3% का था, लॉस लॉस मतलब अब 100 में से 3 कम करना है, तो 0.97x का उसका सेलिंग प्राइस हो गया। पहले +6 हो रहा था, यहाँ पे तो अपन ने ऐड किया था 106 किया था, यहाँ पे 3 का कम हो रहा है, तो इसको पॉइंट में लिख दिया है अपन ने। एक्चुअली इसको अपन दिस 197% ऑफ एक्स करके भी लिख सकते हैं, इधर 3% डायरेक्ट लिखा हुआ है, 3% कम है, मतलब 0.97 टाइम्स ऑफ एक्स उसका सेलिंग प्राइस है। सेकंड में उसको 120 रुपए और ऐड कर देते हैं, तो नया SP2 कितना हुआ 0.97x प्लस 120।
अब गेन हुआ है तो SP2 माइनस CP, ये गेन हुआ है। गेन कितना दिया हुआ है? 5% का गेन दिया हुआ है। तो बस वैल्यू पुट कर दो। तो 0.97x प्लस 120 माइनस एक्स, ये गेन हुआ और गेन दिया हुआ है 5%, मतलब 0.05 ऑफ x इक्वेटेड, यू विल गेट x इज इक्वल टू से 1500। वेरी सिंपल। तो आइडिया इज कॉस्ट प्राइस निकालो, सेलिंग प्राइस अगर लॉस है तो उसको उतना कम करके सेलिंग प्राइस निकालो, फिर गेन निकालो, प्रॉफिट है तो उसको ऐड करके सेलिंग प्राइस 2 निकालो और उससे गेन निकालो। और गेन हमेशा, गेन और लॉस जो होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे आता है, और कॉस्ट प्राइस एक्स थी, तो ये 0.05 ऑफ एक्स हुआ बिकॉज गेन 5% था। और गेन हमने SP2 सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस से भी निकाला और उसको इक्वेट कर दिया 0.05 एक्स से। सो यू विल गेट 1500 इज द आंसर। इजी। अब दो चीज होती है, कई बार हम देखते हैं ना MRP, MRP का पूरा फुल फॉर्म बताइए। हम लिखते हैं ना इस प्रोडक्ट का MRP इतना है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MRP? तो ये मार्क्ड प्राइस होती है। मार्क्ड प्राइस मतलब उस पर स्टिकर लगा दिया ये सामान 100 रुपए का है, बट बिकॉज बिकॉज ऑफ दिस आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, होली ऑफर चल रहा है तो हम आपको डिस्काउंट दे देते हैं 20% का। तो 100 में से 20 कम हो गए तो बचा 80। तो 80 रुपए में आप उसको सेल कर रहे हो, 100 में नहीं सेल कर रहे, आपने डिस्काउंट दे दिया, तो दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट। डिस्काउंट भी हमेशा कैलकुलेट होता है मार्क्ड प्राइस में, जो उसके ऊपर स्टिकर पे प्राइस लिखा था 100 रुपए, उस पे कैलकुलेट होता है कितना डिस्काउंट दिया। तो अक्सर कंपनीज बोलती है ना हम आपको 25% डिस्काउंट देंगे, बट वो MRP बढ़ा देती है, उसकी मार्क्ड प्राइस बढ़ा देती है कि वो से 50 रुपए का सामान है उसका मार्क्ड प्राइस बढ़ा के 100 रुपए कर देंगे और फिर बोलेंगे हम आपको 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो कस्टमर्स भी खुश हो जाते हैं, डिस्काउंट मिल रहा है, बट ये सब नंबर्स की जगलरी है। तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ? मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है। सेलिंग प्राइस मतलब मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, और डिस्काउंट हमेशा कैलकुलेट होता है मार्क प्राइस में। तो डिस्काउंट कितना हुआ? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट इधर लाओ, सेलिंग प्राइस इधर लाओ, ये आ गया। डिस्काउंट अगर R% दिया है तो सेलिंग प्राइस कितनी होती है? 100 माइनस R अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस। इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिक से अपन आगे इसको भी देख लेंगे। बस ये पता होना चाहिए कि सेलिंग प्राइस क्या है, डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट किया जाता है। ओके। द प्राइस ऑन द लेबल इज कॉल्ड द मार्क प्राइस और द लिस्ट प्राइस। फॉर एग्जाम्पल एक पेन परचेज किया 10 रुपए में, सेलिंग प्राइस जो थी उसकी 10 रुपये में आपने परचेज किया, सेलिंग प्राइस थी, मार्क्ड प्राइस थी 15, तो मार्क्ड प्राइस उसकी हो गई 15 रुपए, जो उस पर मार्क्ड किया वो हो गई 15 रुपए, उसका MRP हो गया। बट बेचा उसको 10 रुपए में, तो सेलिंग प्राइस उसकी 10 हो गई। जिसमें बेचा जा रहा है वो 10 होता है, जो लिखा गया उसका स्टिकर पे लिखा हो गया वो हो गया मार्क प्राइस। और डिस्काउंट हमेशा स्टिकर प्राइस मार्क प्राइस में मिलता है। सपोज द मार्क प्राइस, अब एक और फॉर्मूला आ गया, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है बट क्विकली देख लेते हैं। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ₹P है, डिस्काउंट R1% है। फिर रिड्यूस्ड प्राइस में कस्टमर ने बोला अब तो सामान बिक ही नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं 10% और डिस्काउंट दे देते हैं, तो 10% का और डिस्काउंट दे दिया। तो अब टोटल डिस्काउंट कितना हुआ? तो टोटल डिस्काउंट जो होता है उसका ये होता है 100 माइनस R2% ऑफ 100 माइनस R1% ऑफ P। सो दिस इज टोटल डिस्काउंट। नेट डिस्काउंट होगा R1 प्लस R2 माइनस R1 R2 अपॉन 100%। ये फॉर्मूला होता है कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं 10% 15% के, तो उसका नेट इफेक्ट होगा, नेट डिस्काउंट होगा 10 प्लस 15 माइनस 10 इंटू 15/100%, ये उसका नेट डिस्काउंट होता है। बट हम अगेन फॉर्मूला को इग्नोर करेंगे। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन लॉजिकली। एक रिटेल स्टोर है, उसने डिस्काउंट दिया 25% का। एवरी आर्टिकल परचेज 25% का डिस्काउंट देंगे जो भी आर्टिकल खरीद लो। लेटर दे अनाउंस एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 35% ऑन एवरी आर्टिकल परचेज। पहले 25 था, अब 35 का और डिस्काउंट दे दिया, तो टोटल डिस्काउंट कितना होगा ये बताइए। एक तरीका तो ये है कि ये फॉर्मूला याद रखना होगा, 25 प्लस 35 माइनस 25 इंटू 35 अपॉन 100%। बट ऐसे कितने फॉर्मूले याद रखेंगे? लॉजिक, कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट 75 हुआ, 100 रुपए था उसका CP, 25 रुपए का डिस्काउंट हुआ तो सेलिंग प्राइस हो गई 75 रुपए। अब ये 35% डिस्काउंट होगा ना, वो इस पे होगा 75 पे होगा, 100 पे नहीं होगा। तो अब 35% एडिशनल डिस्काउंट 75 पे निकालेंगे। सक्सेसिव है ना ये, पहले 100 पे, अब 25% निकाला तो 75, अब 75 पे 35% निकालेंगे तो 35 अपॉन 100 इंटू 75, दैट इज 26.25। बस टोटल डिस्काउंट कितना हुआ? 26.25, और पहले कितना मिला था? 25 का मिला था। तो टोटल जैसे इतना हो गया, 26.25 हो गया।
तो नया एसपी कितना हो गया 75 सेलिंग प्राइस पहले वाली थी आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट, उसमें 35% डिस्काउंट दिया तो इतना डिस्काउंट आया, तो सेलिंग प्राइस कितनी हुई दिस माइनस दिस 48.75 फाइनल सेलिंग प्राइस होगी। तो 100 रुपए का सामान था, फाइनल वो 48.75 में बिका, तो डिस्काउंट कितना हुआ 100 माइनस 48.75 51.25 दैट इज द परसेंटेज। तो टोटल डिस्काउंट मिला 51.25। 100 पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो परसेंटेज अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज 51.2। तो डू दिस थिंग, इससे फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ते और लॉजिक अपन को फ्लो समझ में आ जाता है कि सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे चल रहा है। पहला एसपी और उस पे फिर डिस्काउंट निकाला 35%, टोटल ये हो गया। कुछ जो होते हैं शॉपकीपर वो बहुत स्मार्ट होते हैं, वो फॉल्स वेट यूज करते हैं। वो कहने को तो दे रहे हैं आपको 1 किलो दाल, बट वो फॉल्स वेट के कारण वो 1 kg दाल नहीं है। By using a false weight of X kg for a kilogram and selling it at a cost price, the shopkeepers gain percentage इतना है। मतलब शॉपकीपर ने क्या बोला, हम आपको 1 kg से 1 kg शुगर दे रहे हैं, 1 kg शुगर दे रहे हैं और हम इतने अच्छे हैं कि हम इसको कॉस्ट प्राइस में ही दे रहे हैं, बट बिहाइंड द सीन इसका हमने वेट कम कर दिया है, तो एक्चुअली में 1 kg शुगर हम आपको दे नहीं रहे, हम केवल आपको 900 ग्राम शुगर दे रहे हैं और फिर हम ये बोल रहे हैं कि हम कॉस्ट प्राइस पे सामान बेच रहे हैं, बट एक्चुअली में वहाँ गेन कर रहे हैं। ये जो चीज़ होती है इसको फ्रॉड बोलते हैं, ये इलीगल होता है। डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसर, डिस्काउंट देना इलीगल नहीं होता है, ये चीज़ इलीगल होती है। डिस्काउंट इज परफेक्टली वैलिड, ट्रांसपेरेंट है, बट ये चीज़ होती है ये इलीगल होती है। डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसर है, प्रोफेसर है टू सेल इज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, बट वो 930 ग्राम का ही वेट यूज कर रहा है 1 किलो के बजाय, तो गेन परसेंट कितना होगा सी 1 ग्राम है। हम ऐसे सवालों में फॉर्मूला याद नहीं रखना है। लेट अस अज्यूम 1 ग्राम है ना, 1 ग्राम का कॉस्ट प्राइस 1 रुपए मान लेते हैं, तो 930 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 930 रुपए हुआ। 930 ग्राम का सेलिंग प्राइस कितना हुआ, बट ये 930 ग्राम तो 1000 ग्राम के नाम पे सेल हो रहा है ना, तो मतलब 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस वहां पे ऐड होगा, मतलब 1000 रुपए। 930 ग्राम का वेट था बजाय 1 kg वेट, 1 ग्राम 1 रुपी, 930 ग्राम 930 रुपी कॉस्ट प्राइस एक्चुअल में आनी चाहिए, सामान तो इतना ही बेचा है, बट वो कह के बेचा है 1 किलो, तो कॉस्ट प्राइस 1 किलो की निकाली, तो कॉस्ट प्राइस 1 किलो की निकाली तो वो 1000 रुपए हो गया। तो अब देखो सीपी आ गई 930 रुपए, सेलिंग प्राइस आ गई 1000 रुपी, आसान हो गया ना, बस दोनों का डिफरेंस निकालो 70 रुपी। और परसेंटेज हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, परसेंटेज सीपी पे कैलकुलेट होता है। तो दिस इज गेन सीपी इंटू 100, तो ये आ गया 749.93%, इजी। If a price of a book is first decreased by 25% then increased by 20%, then the net change in the price क्या होगा, पहले 25% कम कर दिया फिर 20% बढ़ा दिया, अब बताओ कितना होगा, सक्सेसिव लग रहा है। तो ओरिजिनल प्राइस 100 थी, 25% कम किया तो डिक्रीज प्राइस हो गई 75, अब 20% बढ़ाएंगे ना, तो हम 75 का 20% बढ़ा रहे हैं, 100 का नहीं बढ़ा रहे, तो इंक्रीज 20% हुआ, तो बढ़ा मतलब 1.2 टाइम्स 75 हो जाएगा, दैट इज 90। तो फाइनल कितना हो गया 90, ओरिजिनल था 100, तो चेंज हो गया 10 रुपए का डिक्री। तो सक्सेसिव में हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए, आसान हो जाता है सवाल। इंडिया हैज ट्रेमेंडस पोटेंशियल फॉर सोलर एनर्जी। We all realize that we have to stop burning fossil fuels to meet our energy needs, okay? But certain renewable resources are still going through their cost curves and learning curves to get the requirement amount of output. मतलब सोलर एनर्जी चाहिए, ट्रेमेंडस पोटेंशियल है, जो आंसर राइटिंग भी किया है अपन ने। हमने ये रियलाइज किया कि रिन्यूएबल्स में एक्चुअली लर्निंग कर्व भी बहुत ज़्यादा है और कॉस्ट कर्व भी बहुत ज़्यादा है, सस्ता नहीं है ये। Indian government has strongly committed to its targets of reducing emission by 33% by 2030। इतना रिड्यूस करना है, बट अभी पंचामृत जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है उसको लिखेंगे, बट हमें इसी कॉन्टेक्स्ट में यही नंबर देखना है। टुवर्ड्स दिस इट हैज इनिशिएटेड अ स्ट्रॉन्ग पुश टुवर्ड्स अ गैस बेस्ड इकोनॉमी, तो हम गैस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ अपन एम्फेसिस कर रहे हैं। इन्वेस्टेड हेविली इन रिन्यूएबल एनर्जी एज वेल। However, business houses are wary of investing too heavily in renewable energy at a time when the technology is not ready। तो business house बोल रहे हैं हम इन्वेस्ट इतना कर देंगे, बट अभी टेक्नोलॉजी उसको रेडी नहीं है इतना इन्वेस्टमेंट डाइजेस्ट करने का, तो टेक्नोलॉजी इज नॉट रेडी। ये भी 2020 का आरसी है, आसान है। Which one of the following is the most logical and rational inference that can be made from the above passage? अब देखो, India's commitment to reduce emission by 33% is unlikely to be achieved। आउटराइटली गलत है, पहले ही बोल दिया इसने, नेगेटिव बात कर रहा है, नो दिस इज रॉन्ग। क्यों नहीं, सब चीज अचीवेबल तो है, अनलाइकली टू बी अचीव्ड या ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है इसमें, ये पहले ही दफे गलत है ये।
इंडिया शुड इम्पोर्ट गैस रादर देन इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसा भी कहीं कहा तो नहीं है कि गैस ही हम करें, इन रिन्यूएबल्स को हम लेने के बजाय। पुश है बट ऐसा कंपैरिजन नहीं है। गेटिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज टू मार्केट टू सूट में बी कॉस्टली। इंडिया शुड पुट इन सम एफर्ट्स इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल गैस। ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। गेटिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज टू मार्केट टू सून। देखो यहाँ क्या लिखा है? टेक्नोलॉजी इज नॉट येट रेडी। समय से पहले लाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो मतलब कॉस्ट बेनिफिट नहीं हो पाएगा, इट बहुत कॉस्टली हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर। इसी पे बेस दूसरा है, विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज फॉलोइंग अजम्पशंस माने गए। पहले इन्फरेंस ड्रॉ किया था आगे की बात, अभी अजम्पशंस है कि पहले ही हमने ये अज्यूम कर रखा है। Governments often provide inefficient and costly subsidies for technologies that may not be ready in the near future. ये तो कहीं बात ही नहीं किया। Inefficient and costly subsidy गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। Inefficient costly subsidies for technology that not be ready in, ये तो गवर्नमेंट को बैड लाइट में दिखा रहा है कि गवर्नमेंट इनएफिशिएंट सब्सिडी ये सब काम कर रही है। होगा ही नहीं है, गलत है। India's commitment of reducing emission by 33% by 2030 shall be on the basis of gas based। बहुत रिस्ट्रिक्टेड इसने आउटलुक ले दिया है कि केवल गैस बेस्ड इकोनॉमी से ही 33% होगा। ऐसा भी कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो ये दोनों गलत है। सो द राइट आंसर इज नीदर वन नॉट टू। तो ऑप्शंस में भी जैसा पहले बताया, ये देखना है कि वो गवर्नमेंट जो बेसिक है, ऐसा तो नहीं कि बहुत अगेंस्ट जा रहा है वो स्टेटमेंट, वो यूजुअली करेक्ट नहीं होते। बाकी पैसेज में जो लिखा है उसको तो अपन को पढ़ना ही है। ओके, इसके कुछ क्वेश्चंस भी मैं शेयर कर दूंगा, इसको आप रिवाइज भी करते चलो। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप एंड मिक्सचर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।